Hello everyone, welcome back to my channel. I am Srishti and I am going to teach you the topic inflammation. First of all, I would like to tell the definition. What is inflammation? Definition of inflammation is very important for exam purpose because in Viva, first of all, the examiner always asks inflammation if he is asking from general pathology. So, what is inflammation? The definition consists of 1, 2, 3, 4, 5 and 6 points. So, we will learn it in point manner. Okay. So, first point, inflammation. What is inflammation? The definition consists of 6 points and the first point is inflammation is a local response. It is a local response. Second point, it occurs in living vascularized tissue. Living vascularized tissue. Third point, inflammation involves removal of offending agent. Fourth point, it involves cells and molecules of host's defense mechanism. For what? At the site of injury. For sixth point, elimination of necrotic cell debris and acting as a protector response of body by repairing the tissue injured. So, first point, it is a local response. इन्फ्लामेशन एक लोकल रिस्पॉन्स है, यानी कि अगर मेरे हैंड का एक ये पॉइंट इंजर्ड है तो इन्फ्लामेशन सिर्फ इसी पोर्शन में होगा, पूरे हैंड पूरी बॉडी में नहीं होगा। ये एक लोकल पॉइंट पे होता है बॉडी में जहाँ पे इंजरी हुई है या फिर कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट आया है। ऑफेंडिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, जैसे कि ऑफेंडिंग एजेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं। ये एक ऑफेंडिंग एजेंट है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। 1, 2, 3, 4। ये एक बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, ये हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, रेडिएशंस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये एक फॉरेन बॉडी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डर्ट, सूचर्स, और ये एक इम्यूनोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। सो लेट मी एक्सप्लेन द डेफिनेशन। इन्फ्लामेशन एक लोकल रिस्पॉन्स है। लोकल रिस्पॉन्स मतलब कि जो एक बॉडी के ऐसे पॉइंट पे होता है जहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट आया है। जो ऑफेंडिंग एजेंट है वो क्या क्या हो सकता है? आइदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, या फिर कोई फिज़िकल इरिटेशन बॉडी में, लाइक आपके हाथ पे कोई गरम ऑब्जेक्ट लगा, या फिर कि हाथ पे प्रेस लगी, जब आप आयरन कर रहे होते हो कपड़े तो हाथ पे जब प्रेस लग जाती है गरम तो वहाँ पे लाल हो जाता है, इचिंग होती है, बर्निंग होती है और स्वेलिंग भी हो जाती है। कोल्ड, जब कभी बहुत कोल्ड आइस हाथ में पकड़ लो, या फिर कोई भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ जो टॉलरेट नहीं कर पाती है बॉडी, तब इन्फ्लामेशन होती है। रेडिएशंस लाइक कोई भी टाइप के एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इन सब की वजह से
और फॉरेन बॉडीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल डर्ट, कोई भी टाइप का डर्ट या कोई भी गंदगी जब हमारी बॉडी को हार्मफुल हो जाती है। सूचर का मतलब होता है जब हम लोग कोई भी बॉडी में जब वुंड होता है तो सूचर मतलब होता है कि जब हम लोग उसकी स्टिचिंग करते हैं या फिर स्टिचिंग के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, लाइक धागे से हम लोग स्टिचिंग करते हैं ना, तो वही एक सूचर है। और जब हम लोग सर्जिकल पर्पसेस के लिए जो भी हम लोग गॉज या फिर पट्टी जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर वो बॉडी के लिए फ़ॉरेन है और इस तब जाके इन्फ्लामेशन होता है। तो जो भी चीज़ें बॉडी के लिए फ़ॉरेन होती हैं लाइक डर्ट, सूचर, ये सब भी एक ऑफेंडिंग एजेंट का काम करती है। दूसरा है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। हमको पता है अगर बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए तो तब भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो क्या बात हुई, फर्स्ट पॉइंट ये एक लोकल रिस्पॉन्स है। लोकल रिस्पॉन्स ये एक बॉडी के, ये आपका हैंड है, ये एक पर्टिकुलर एरिया पे होगा जहाँ पे आपका ऑफेंडिंग एजेंट आया है। दूसरा, ये एक लिविंग वैस्कुलराइज्ड टिश्यू। लिविंग वैस्कुलराइज्ड टिश्यू मतलब जो भी हमारी आर्टरीज़ हैं या वेन्स हैं उसी के अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो हमारी आर्टरीज़ और वेन्स लिविंग होनी चाहिए। एक डेड पर्सन में कभी भी इन्फ्लामेशन नहीं हो सकता, हमेशा एक लिविंग पर्सन में जिसके अंदर लिविंग वैस्कुलराइज मतलब जिंदा आर्टरीज़, जो कि एक जिंदा पर्सन की आर्टरीज़ और वेन्स हैं, उसी के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है। वैस्कुलराइज्ड मतलब आर्टरीज़ जिसके अंदर O2 लगातार फ्लो कर रहा है। और तीसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट। ऑफेंडिंग एजेंट मतलब लोकल रिस्पॉन्स हुआ, इन्फ्लामेशन एक लोकल रिस्पॉन्स है। किसके अंदर होता है, वो एक लिविंग वैस्कुलराइज्ड टिश्यू के अंदर ही हो सकता है। एक लिविंग वैस्कुलराइज्ड टिश्यू मतलब एक ऐसा टिश्यू बॉडी का, फॉर एग्जांपल योर हैंड, फुट, जिसके अंदर आर्टरीज़ जो हैं वो एक जिंदा इंसान है, और एक लिविंग वैस्कुलराइज्ड टिश्यू। किसके लिए होता है, फॉर व्हाट, इन्फ्लामेशन क्यों होता है बॉडी के अंदर, ये प्रोसेस क्यों चल रहा है बॉडी में, ये इसीलिए चल रहा है बिकॉज हमको रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट, जो ऑफेंडिंग एजेंट बॉडी में आया है उसका रिमूवल करना है, इसीलिए ये रिएक्शन हुई है बॉडी में। फोर्थ पॉइंट, कैसे होता है, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द होस्ट्स डिफेंस मैकेनिज्म। इस लाइन का मतलब है, हम लोगों को पता है इन्फ्लामेशन में सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आते हैं। जब भी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई भी फॉरेन बॉडी आती है तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स कहाँ फ्लो कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स होस्ट के डिफेंस मैकेनिज़्म है। होस्ट के सर्कुलेशन में घूम रहे हैं, ब्लड के अंदर घूम रहे हैं ये न्यूट्रोफिल्स, WBCs, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ होस्ट डिफेंस मैकेनिज़्म है। तो हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म जो है न्यूट्रोफिल्स, वो इस साइट पर आ जाएगा जहाँ पे इंजरी हुई है। और वो उस साइट पर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको उस ऑफेंडिंग एजेंट को रिमूव करना है, बिकॉज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म एक न्यूट्रोफिल ही होता है। तो इसीलिए लोकल रिस्पॉन्स लिविंग वैस्कुलराइज्ड टिश्यू में होता है। क्यों होता है, रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट। और कौन करता है, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। एग्जाम्पल, न्यूट्रोफिल्स इन एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड मैक्रोफेजेस इन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये तो आपको पता ही है। फिफ्थ पॉइंट, कहाँ पे होता है, एट द साइट ऑफ इंजरी। साइट ऑफ इंजरी क्यों, क्योंकि वहीं से तो हमें ऑफेंडिंग एजेंट को हटाना है। फॉर व्हाट, फॉर एलिमिनेशन ऑफ द नेक्रोटिक सेल डेब्रिस। नेक्रोटिक सेल डेब्रिस मतलब जो भी इन्फ्लामेशन के टाइम पे जितने भी वहाँ पे, और किलिंग के टाइम पे, ऑफेंडिंग एजेंट की किलिंग के टाइम पे जितने भी सेल्स की डेथ हुई है आसपास, उस सबका जो नेक्रोटिक सेल डेब्रिस मतलब डेड, नेक्रोटिक मतलब डेड सेल्स, तो जितने भी वहाँ पे डेड सेल्स हैं उसका रिमूवल करने के लिए, एंड एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी बाय रिपेयरिंग द टिश्यू विच इज़ इंजर्ड। तो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टर रिस्पॉन्स की तरह एक्ट करता है एंड बाय रिपेयरिंग द टिश्यू इंजर्ड। सो आज के लिए मैं सिर्फ आपको इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन बताना चाहती हूँ कि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके 6 पॉइंट्स हैं। ये एक लोकल रिस्पॉन्स है, ये एक लिविंग वैस्कुलराइज्ड टिश्यू में होता है, रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट के लिए, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जो सेल्स एंड मॉलिक्यूल जो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म के हैं वो साइट ऑफ इंजरी पे आएंगे और वहाँ पे जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसे रिमूव करने का काम करेंगे।
6 पॉइंट किस लिए, एलिमिनेशन ऑफ द नेक्रोटिक सेल डेब्रिस। सेल डेब्रिस मतलब जब भी नेट्रोफिल्स किलिंग करते हैं तो आसपास के कुछ सेल्स भी डेड हो जाते हैं, तो उस नेक्रोटिक सेल डेब्रिस का भी रिमूवल करते हैं, एंड एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी और एंड रिपेयरिंग द टिश्यू इंजर्ड। तो उस जगह पे जब किलिंग करने के बाद, ऑफेंडिंग एजेंट के रिमूवल के बाद, ये ही हमारी बॉडी के ऑफेंडेड और जो इंजर्ड एरिया है उसका रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टर रिस्पॉन्स भी है, क्योंकि ये बॉडी का रिपेयर उस जिस जगह पे इंजरी हुई है उस जगह पे रिपेयर भी करता है। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।